क्यों? मैं ध्रुव प्रसाद शर्मा आपका बायोलॉजी की क्लास में स्वागत करता हूं। और जो अभी हम टॉपिक आज वर्तमान में बायोलॉजी का चलाने जा रहे हैं तो वो चला रहे हैं आपकी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन और शॉर्ट में हम सेल मेम्ब्रेन को सीएम लिखते हैं, सीएम। आगे अगर मैं कहीं भी सीएम लिख रहा हूं तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थी इस चीज को समझें कि सीएम रेफर किस चीज को कर रहा है। सीएम मीन्स है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो टॉपिक की अगर हम बात करें तो टॉपिक में हम जो ले रहे हैं, एक बार ये टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको क्लियर करता हूं। देखो अब टॉपिक दिख रहा है आपको, पहले दिख नहीं रहा था, अब क्लियर है। तो देखिए कोशिका झिल्ली जो है उस टॉपिक को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पहले इसके लक्षण या करैक्टर की बात करते हैं। करैक्टर की बात करें या लक्षण की बात करें तो ये पहला लक्षण इसका सजीव होती है। सजीव मतलब लिविंग स्ट्रक्चर है। ये ध्यान दीजिएगा, मैं ज्यादा बकवास फालतू की चीजें इधर उधर कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड जो भी पुराने कंपटीशनों में क्वेश्चन पूछे गए या फिर जो भी आपसे क्वेश्चन कहीं बनने की संभावना है, सिर्फ उन शब्दों को लेकर चलूंगा। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सजीव है या निर्जीव है, लिविंग है या डेड है। तो पहली चीज, कोशिका झिल्ली सजीव होती है, ठीक है। दूसरा, चयनात्मक पारगम्य, जिसे हम सेलेक्टिव परमिएबल बोलते हैं। सेलेक्टिव परमिएबल मतलब, देखो परमिएबल का मतलब तो हम जानते हैं, एक कोशिका के चारों तरफ कोशिका झिल्ली होगी तो दूसरी कोशिका के चारों तरफ भी कोशिका झिल्ली होगी। और कोशिका झिल्ली बाह्यतम संरचना है जंतु कोशिका की। तो ये दो जंतु कोशिकाएं हैं, इधर से पदार्थ इसमें जाए या इधर से पदार्थ इसमें आए तो कोशिका झिल्ली चयन करती है किस पदार्थ को अंदर लेना है और किसे नहीं लेना, उसको चयन करके लेती है। इसलिए दूसरा करैक्टर इसका क्या है? सेलेक्टिव परमिएबल या चयनात्मक पारगम्य है। अगला, विद्युत आवेशित। विद्युत आवेशित, आवेशित मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होती है। विद्युत आवेश क्यों मिलता है? लिपिड और प्रोटीन की बनी है, इसके कारण कहीं ना कहीं इस पर एक निश्चित आवेश पाया जाता है। कई बार हम इस आवेश को, जंतु कोशिका को एक दूसरे को हम टच करते हैं तो कई बार हम महसूस भी कर लेते हैं कि हमारी कोशिका में चार्ज्ड है। तो ये बिल्कुल सेलेक्टिव परमिएबल है, लिविंग है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है। ये तीन बेसिकली कोशिका झिल्ली के क्या हैं? आपके लक्षण। अब मैं इसके इतिहास या हिस्ट्री की बात करूं कि इससे संबंधित किस वैज्ञानिक ने क्या कहा, तो देखो पहला वैज्ञानिक हम बात करें जिसे हम बोलते हैं क्रेमर और नागेल। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले कोशिका के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में बात कही। इन्होंने इसे कोशिका कला कहा, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कह देते हैं। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला कहा। जबकि इसी के बाद दूसरे वैज्ञानिक थे जे.क्यू. प्लो, दूसरा वैज्ञानिक जिन्होंने इसे प्लाज्मा कला या प्लाज्मा लेमा कहा। देखो कला शब्द जो बताता है वो झिल्ली रूपी संरचना के लिए शब्द दिया गया है। कला मेम्ब्रेन जो झिल्ली होती है, पतली सी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, तो उसके लिए ये शब्द बार बार दिए गए। तो इतिहास या कोशिका झिल्ली से संबंधित हम जब वैज्ञानिकों की बात करेंगे तो दो वैज्ञानिक यहां आते हैं। पहला क्रेमर और नागेली और दूसरा वैज्ञानिक आपके जे.क्यू. प्लो। कई बार ये पूछे गए हैं, ठीक है।
अब हम इससे अगला नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, संरचना या स्ट्रक्चर, कि कोशिका झिल्ली की संरचना कैसी है। फर्स्ट बात करी, सेकंड बात करी, अब थर्ड स्टेप पर जा रहे। तो देखो कोशिका झिल्ली है कैसी, ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिकों ने इसका स्टडी करी और फर्स्ट टाइम में बेस्ट मॉडल जो इसके लिए था सबसे बढ़िया कि ऐसी होती है कोशिका झिल्ली, इसके ये करैक्टर है, इसका ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने इस चीज को शुरुआत में स्टार्टिंग में जब अध्ययन किया तो वैज्ञानिकों को कम लक्षण दिखाई दिए, फिर जैसे जैसे वैज्ञानिक फर्दर स्टडी करते गए तो उसकी डेप्थ से डेप्थ में जाते गए। तो हम भी उन वैज्ञानिकों के अनुसार, बताए अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना बात करेंगे, और उसमें उन्होंने मॉडल दिए, मॉडल मतलब प्रतिरूप, कि कोशिका झिल्ली इस तरह की दिखाई देती है। तो हम कुछ मॉडलों की बात करें तो आपके सबसे पहला मॉडल सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल एक बार देखिएगा। देखो फर्स्ट मॉडल है सैंडविच मॉडल, संरचना से संबंधित। इसका प्रतिपादन डेवसन और डेनियली, ये दो वैज्ञानिक थे, डेवसन और डेनियली, इन्होंने किया। तो हु प्रपोज द यूनिट या सॉरी सैंडविच मॉडल, डेवसन और डेनियली, पहली चीज। अब देखो यहां डी टर्म दो बार आ रहा है, तो डेवसन और डेनियली ने भी इसको दो झिल्लियों के द्वारा घिरी संरचना बोला, दो परतों के द्वारा। तो देखना कैसे, उन्होंने सैंडविच क्या बोला। सैंडविच अगर आपने देखा हो तो उस सैंडविच में क्या होता है, ऊपर एक ब्रेड होती है, नीचे एक ब्रेड होती है, और उस ब्रेड के बीच में सामान भरा रहता है, और उसे हम मिक्स करके एक साथ सैंडविच बोलते हैं, जिसे हम खा लेते हैं। तो यहां भी दो थे, तो उन्होंने सैंडविच में भी दो परत थी, तो इसके लिए सैंडविच मॉडल के लिए उन्होंने कोशिका झिल्ली के लिए भी शब्द दो परतों वाला काम में लिया। तो उन्होंने क्या कहा सुनिएगा, यहां 2 लेयर्स मिलती है। 2 लेयर्स मतलब दो परतें, दो परतें जो मिलेंगी वो मध्य में काइकी होंगी आपके, पहला मध्य में वसा होगी, पर उसकी दो परतें प्रोटीन की होंगी, प्रोटीन की, और वो चारों तरफ उपस्थित होंगी। मतलब इट इज कवर्ड द लिपिड लेयर। एक लेयर जो होगी परत, वो काय की होगी, वसा की, वसा मतलब लिपिड, और वो कहां होगी, मध्य में उपस्थित होगी, इन मिड पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा, एक लेयर तो काय की होगी, वसा की, दो लेयर जो होंगी वो काय की होंगी, प्रोटीन की। जैसे मान लो ये आपके, मैं यहां चित्र बनाता हूं, ये मान लो आपकी क्या है, वसा की परत, लिपिड, और इसके दोनों तरफ ये आपके क्या है, प्रोटीन की। ये आपके क्या हुआ, सैंडविच मॉडल। अब इस सैंडविच मॉडल में उन्होंने मोटाई की बात जरूर करी, कि उन्होंने बताया कि लगभग 20 से 25 एंगस्ट्रम जो होता है आपकी प्रोटीन की परत होती है, और 30 to 35 एंगस्ट्रम आपके क्या होता है, बीच के अंदर वसा की परत होती है। हालांकि ये मोटाई, थिकनेस कोई नहीं पूछता, इतना ज्यादा डेप्थ में आज तक कभी क्वेश्चन नहीं गया है कि वसा की परत का कितनी मोटाई और इसका कितनी मोटाई, कोई नहीं पूछता। फिर इसके बाद सैंडविच मॉडल के बाद मैं एक मॉडल और यही बात कर लेता हूं, मैं उसे ऐसा करता हूं, इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। धन्यवाद।